हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी क्लास 10 से संस्कृत का पेपर देने जा रहे हो जो कि आपका प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 2023-24 के लिए होने जा रहा है, तो अभी के वीडियो में जो है मैं आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बतलाने वाला हूं पूरा का पूरा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें लिंक डाला हुआ है, आप आराम से देख लीजिए। तो ये देखिए जो है आपको हम अभी एकदम सब्जेक्टिव का आंसर की बताएंगे। तो देखिए यहाँ से आपका जो प्रश्न है ये आपका जो यहाँ पर दिया गया है प्रश्न, इसमें क्या बोला था, तो इसको पहले एक बार पढ़ लीजिए फिर आंसर बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए खंड ब में आपको जो पर क्या करना है, आपका इसमें दिया गया पहला प्रश्न का अ का, ठीक है। इसमें जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसको पढ़ करके जो है क में एक पद में उत्तर देना है, यानी कि पहला का उत्तर देना है ममम विद्या पुस्तकम किमम। दूसरा है आदि कविया अभी कवि का आशिता, यानी इसका भी आंसर देना है इसी को पढ़ के। और ख में भी पूर्ण वाक्य उत्तर देना है। इसमें भी आपको पढ़ना रामयाने कियम वर्णितम अस्ति, ठीक है। पहला का दूसरा का देना है विद्वावी रामायणा किम उच्यते, इसका भी जो है आंसर देना है। साथ में ख नंबर है तो इसका भी आंसर देना है आपका अस्य गरस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखता, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपका देखिए ये भी प्रश्न जो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो आपको जो ब का प्रश्न दिख रहा है ना, ब का देखिएगा, ये ब का जो दिख रहा है इसमें भी जो है आपको उत्तर देना है जो है किसको, ये जो है पैराग्राफ, ये जो है ये पैराग्राफ को पढ़ करके जो है इसका ख का देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पढ़ा देता हूँ फिर आंसर बताऊंगा। तो पहला का जैसे देना है अधुना अत्यंते पुरस्करम कियम वर्तते। दूसरा है कि कहानी उद्यानिटी, ठीक है। और उसी प्रकार से तीसरा प्रश्न इसमें ख नंबर में है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो यानी कि उपग्रह सस आविष्कारेण मानवा कियम कर्तु कटिबद्ध वर्तते, ठीक है। दूसरा है कि अधुना उपग्रह नाम प्रयोगा किथम क्रियते, ठीक है। तो ये देना है 2 नंबर का, उसी तक 1 नंबर का था। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपका 2 नंबर प्रश्न है, इसमें जो है किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है जो कि आपका 4 नंबर के लिए। तो पहला प्रश्न है विद्यालय शुल्क हेतु पठनाचार्य को आप एक आवेदन पत्र लिख सकते हैं संस्कृत में। दूसरा आप लिख सकते हैं अपने पिताजी के पास संस्कृत में एक पत्र जिसमें आप अपने आज दिन में क्या किया उसके बारे में। उसके बाद आप तीसरा लिख सकते हैं संस्कृत स्वकीर्ति के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अपने विद्यालय में आयोजित कोई स्मार्ट क्लास जो हुआ है उसके बारे में अपने पिताजी को आप पत्र लिख सकते हैं। तो चारों में से 2 का प्रश्न देना है, तो मैं इसका बना लिया हूँ, आपको उत्तर बताऊंगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर जैसे है, तो 3 नंबर में किसी एक पर विषय पर जो है ना 7 वाक्यों में आपको संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है जो कि आपका 7 नंबर के लिए है। तो मैंने जो है ये स्मारकम विद्यालय पर लिखा है, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा अभी, ठीक है। अब चलिए उसके बाद जो आपका है यहाँ पर 4 नंबर है अधोलिखितानाम के, यानी कि इनमें से जो है ना किन्हीं 6 वाक्यों पर जो है आपको संस्कृत बनाना है, संस्कृत में लिखना। तो 6 को मैंने लिख दिया है। तो पहला का मैंने लिखा है, दूसरा का, साथ में इधर आपका सब जो जो लिखा हूँ मैं आपको दिखा दूंगा, नंबर मैंने वहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। और उसके बाद जो आपका प्रश्न है यहाँ पर 5 नंबर रहने वाला है। जैसे कि 5 नंबर रहने वाला है तो इसमें जो है किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है जो कि आपका 2 नंबर के बला है, तो 16 नंबर का है। तो देख लीजिए टोटल प्रश्न यहाँ पर जो पहला प्रश्न है पढ़ लीजिए, मंगलम पाठ की क्या विशेषताएं हैं। दूसरा है कि पटना के किन्हीं 5 दार्शनिक स्थानों के नाम लिखे। और उसके बाद जो है आपका उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या है। साथ में चौथा का है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं का वर्णन करें। 5वां है कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र नगर कैसा है वर्णन करें। छठा है कि आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार को स्पष्ट करें। और 7वां है कि वीरेश्वर कौन था उसके स्वभाव का वर्णन करें। 8वां है आपका आलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 9वां जो है विजयंका को सर्व शुक्ला सर्वसत्य क्यों माना जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न है। और एक प्रश्न आपका यहाँ पर है, और एक प्रश्न आपका है संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिका जो है ना उनके योगदानों का वर्णन करें। साथ में 9 नंबर है, 11 नंबर है भारत में पाठ के आधार पर हमें क्या संदेश मिलता है। और 12 नंबर है कि मातृभूमि कैसी है, यहाँ पर किस प्रकार से लोग रहते हैं। तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको जो है आंसर फटाफट से यहाँ से दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा आराम से। पेन कलम अगर आपके पास है तो निकाल करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो देखिए खंड ब में हमने लिखा है पहला का जो आंसर आपने देखा एक पद में, तो पहला का आंसर यहाँ पर लिखा है रामायण पुस्तकम ममम, ठीक है। दूसरा का जो है ना ये में इसमें लिखा गया असलेखा महर्षि वाल्मीकि अस्ति आसित, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से आपका प्रश्न नंबर जो है
एक नंबर का एक ख का है, इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला का आंसर लिखा गया भगवतो श्री रामचंद्र पावनाम चलितम मान रामायणो वर्णितम अस्ति, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद जो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ चलिए, उसके बाद देखिए आंसर आपका जो यहाँ पर है ये लिखा गया है इसमें 2 नंबर का जो है 2 नंबर का लिखा गया है रामायणम अनुस्तुपा छंददासी लिखितम, ठीक है। उसके बाद ख नंबर का आंसर दिया गया है। ख नंबर का ये एक नहीं था, डायरेक्ट था। तो ये आंसर है अस्मिन श्लोक संख्या चतुर्विशिष्टि सहस्त्रम वर्तते, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो यहाँ पर प्रश्न है एक नंबर है कि एक पद में उत्तर लिखना है। तो एक पद में उत्तर, तो ये जो है पहला का ख का है, ठीक है, ब का है, ठीक। तो चलिए इसमें लिखना है। तो देखिए अधुना यातायात अत्यंतम सुकुरम वर्तते। 2 नंबर का आपका विधियानि जल स्थल वायु मार्ग यानानि स्थानी स्थानम पलवर्तते मान्यते उदयांति च, ठीक है। तो ये आंसर है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है ना 1 नंबर का ख है। तो 1 नंबर का ख में फिर आपका जो उत्तर देना है पहला का, तो उपग्रह आविष्कारनेन, ठीक है। उसके मानवा अनग्रहेषु पदम विधातु कटिवड वर्तते, ठीक है। उसके बाद चलिए यहाँ पर से आपका उसी का दूसरा है आंसर, तो होगा अधुना तु संसार साधनाम कृते उपग्रहण पर्योदपि क्रियते, ठीक है। चलिए उसके बाद आपने प्रश्न 2 नंबर में देखा होगा, उसमें जो है 4 प्रश्न था, 2 का बनाना था जो कि 4 नंबर 8 नंबर के लिए था। तो उसमें जो है पत्र लिखना था, तो पत्र लिखा गया है संस्कृत में। यहाँ पर देखिएगा पत्र पहला नंबर का लिखा गया है, सेवा में लिखना है आपको संस्कृत में। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय है, जिला स्कूल जो भी आपका जिला हो तो आपको लिख लेना है, बेगूसराय जैसे कि लिखा गया है। साथ में यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सविनय निवेदनम अस्ति यत् विद्यालयस्य शुल्क माफ करोति अतः मम कृपा प्रदान भवता मम अनुगृहन्तु, ठीक है। उस पर यहाँ पर तिथि लिख देना है, साथ में आपका जो नाम है आपको लिख देना है। भवताम शिष्या जो भी नाम है, जैसे कि मेरा नाम मिथुन है तो मैंने लिख दिया, आपको लिखना है। और जो वर्ग है आपको 10 लिख देना है, क्रमांक जो लिख देना है, इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। उसके बाद दूसरा नंबर का जो आंसर होगा, दूसरा नंबर का देखिएगा, दूसरा नंबर यहाँ से आपका, ठीक है। दूसरा नंबर का जो है 2 नंबर का दूसरा है, तो लिखना है महासायाम प्रधानाध्यापक महोदय जिला स्कूल बेगूसराय। उसके बाद लिखना है सविना निवेदनम इदम याद आम अद अस्माकदा ज्वार पिंडिता अस्ति, ठीक है। उसका अस्मि। उसके बाद लिखना है अत एवं विद्यालयम आगंतु सर्वथा, ठीक है। उसके बाद आगे आपको लिखना है, और तो इसके बाद आगे आपको यहाँ पर जो लिखना है सर्वथा के बाद आपको लिखना है असमर्थम अष्टि कृपा, जो है इसके लिए आपको डेट दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है, जो कि छुट्टी के लिए बात बोला गया था आवेदन पत्र में, आपने देखा। तो लिख देना है 29/7/2023 दिनकाता 10/2/2023 दिनकार पर्यतम उच्च दिवसानाम अवकाशा यंतु इति, ठीक है। तो आपको छुट्टी के लिए जो है 2 दिनों का अवकाश लिया गया है। जो भी आपका नाम होगा नाम लिख दीजिए, जो आपका क्रमांक के डेट है, जिस डेट को आप लोग दे रहे हो आवेदन, उस डेट को लिख दीजिए, ठीक है। तो हो गया। आप चलिए अब देखिए एक चीज़ और लिखा गया था, ये आपको थोड़ा सा धुंधला सा दिखेगा, बट कोई ना। देखिए स्मारकम विद्यालयम जो कि आपका 7 नंबर का था, आपने देखा होगा, ये 7 नंबर का था आपका, ठीक है। 7 नंबर का यह था। तो इसमें देखिए लिखना है स्मारकम जो है विद्यालय, ये स्मारकम यानी विद्यालय के बारे में जो है संस्कृत में आपको 7 लाइन में लिखना है। तो लिखना है पहला स्मारकम विद्यालय नगरत बहिया रंपा प्रदेशा अस्ति। उसके बाद लिखना है अस नाम राजक्रिया आदर्शा, जो आपके विद्यालय का नाम है ना, इसके स्थान पे लिखिएगा। इसके स्थान पे जो विद्यालय का आपका नाम होगा, इसके स्थान पे आपको लिख देना है। लिख देना है जो अभी आपका नाम होगा राजक्रिया आदर्शा माध्यमिक विद्यालय अस्ति। उसके आगे थोड़ा सा आपको लिख देना है स्मारकम विद्यालय पंचदर्शा अध्यापका पंचशता छात्रा च सन्ति सर्वे अध्यापकाः विविध विषयेषु निपुणाः सन्ति। उसके आगे और थोड़ा सा आपको लिखना है कि अध्यापयन तत्परा छात्रा क्रियादायाम अपि कुशला सन्ति। उसके आगे और आपको लिखना है कि कंदु कदिदायाम स्मारकम विद्यालय प्रथम अस्ति विद्यालयम परितः एकम रमणीकयम उद्यानम अस्ति स्मारकम विद्यालय एकः विशाल पुस्तक अपि अस्ति, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको और थोड़ा आगे लिखना होगा। तो लिख देना है यहाँ से विशाल पुस्तक अस्ति अपि, उसके बाद लिखना विद्यालय दशस पुस्तकानि सन्ति अयम विद्यालय साक्षात्
विद्यालय मंदिरम एवं तो ये संस्कृत भाषा में जो लिखा गया है, ठीक है। और उसके बाद आपको चलिए दिखा देते हैं आगे, और जो प्रश्न है वो करवा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो प्रश्न है वो देख लीजिए। अब देखिए कि जैसा कि प्रश्न आपने देखा था संस्कृत में 4 नंबर वाला था, जो संस्कृत में क्या करना था, तो संस्कृत में आपको जो है इसको संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में जो है अनुवाद करना था, जो कि आपको 6 प्रश्नों का, जो कि 1 नंबर वाला था, तो टोटल 6 नंबर मिलने वाला था। तो उसके लिए बता रहा हूँ, पहला का जो है आंसर डायरेक्ट लिखा गया है। जैसे कि पहला था कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसका आंसर होगा गंगा हिमालयात निरास्ती, ठीक है। और उसके बाद है 2 नंबर का आंसर सह निधेभया अनम दास्ती, और 4 नंबर का होगा परिश्रम बिना विद्या नयाति। उसके बाद होगा 5 नंबर का वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है। और 8 नंबर का होगा वयम औसतयम नह अवदन। उसके बाद होगा 10 नंबर का जो है परिश्रम मत्स्य फलम मधुरम भवति, ठीक है। तो टोटल का मैंने आंसर बता दिया। अब चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर आपका जो है, यहाँ से देखिएगा, आप जो प्रश्न है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका 5 नंबर का जो है ना, इसमें जो टोटल प्रश्न था 8 प्रश्न बनाना था, जो कि 2 नंबर के लिए था, तो इसमें आपको टोटल जो है 16 नंबर के लिए प्रश्न आपका है, ठीक है। तो चलिए सभी का आंसर हम बता देते हैं आपको। देखिए पहला इसमें जो 8 प्रश्नों का आंसर देना था, तो पहला प्रश्न का आंसर जो है छोटा छोटा में मैंने दिया है, 2 नंबर का है। तो पहला का आंसर होगा हमेशा सत्य की जीत होती है। 2 नंबर का आंसर होगा गोलघर संग्रह। देखिए इसमें जो है ना 5 लिखने के लिए बोला था, पटना के किन्हीं 5 दार्शनिक स्थलों का नाम, तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है सिर्फ गोलघर पटना। तो देखिए मैं बोल देता हूँ, आप लोग अगर कॉपी में नोट करना चाहे तो कर लीजिए। जैसे कि गोलघर संग्रहालय, उसके बाद चिड़ियाघर लिख सकते हैं, और उसके बाद आप लोग ताला मंदिर लिख सकते हैं, ठीक है, गांधी मैदान लिख सकते हैं, और म्यूजियम लिख सकते हैं। मैंने आपको नाम बोल दिया, अगर लिखना तो लिख लीजिए, क्योंकि 5 उसमें बोला था। अब चलिए 3 नंबर का आंसर होगा वेदों की व्याख्या की गई है, वेदों की व्याख्या की गई है। उसके बाद जो है प्रश्न का आंसर जो आपका यहाँ पर 4 नंबर होगा, इसका आंसर होगा कि यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म महान से भी महानतम है, जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, ठीक है। मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, और प्रश्न मैंने पहले ही दिखा दिया, आप लोग आंसर नोट कर रहे हो। 5 नंबर का आंसर जो है ना होगा पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे सभी नगरों में महान है। उसके बाद यहाँ पर आपका 7 नंबर का आंसर होगा वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, ये गलत है आपका। उसके बाद मंत्री है जो स्वभाव से दयालु और क्या थे, तो दानशील थे, ठीक है। चलिए उसके बाद आंसर जो है यहाँ पर 8 नंबर का है भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर लास्ट प्रश्न आपका 11 नंबर का आंसर है कि भारत देश बहुत ही, देखिए उसमें जो लिखा गया था ना, भारत के बारे में बोला गया था कि आप जो है अपने मन से भी लिख सकते हैं। भारत के बारे में बोला था कि भारत कैसा है और यहाँ विभिन्न समुदाय के लोग कैसे रहते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर लिखना भूल गया था सही से, तो मैं अभी बोल दूंगा, मेरी बात को सुनकर आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया सब्जी, ठीक है, भारत बहुत ही सुंदर देश है। इसके चारों ओर जो है पहाड़ियाँ, नदियाँ एवं पेड़ पौधे इसकी सुंदरता को बढ़ाती है। साथ में इसके अलावा भी अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी लिखेगा तो कोई आपका नंबर नहीं काटने वाला है, बट लिखना होगा तो लिख दीजिएगा कि यहाँ यहाँ पर सभी प्रकार की जातियाँ जो है भाई भाई यानी मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख इसाई सब आपस में भाई भाई, इतना लिख दीजिएगा तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी लिख दीजिए, ठीक है, जो मैंने बोला वो भी ठीक है। अब चलिए मैंने आपको जो है इसका आंसर की तो यहाँ बता दिया। अगर आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया या वीडियो को रोक करके लिख लिया तो अच्छी बात है। अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप चाहते हैं कि PDF मिल जाए, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए बता देता हूँ आपको जस्ट। तो दोस्तों आपको अगर PDF वगैरह प्राप्त करना है इसका, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके फ़ोन में जो है ना टेलीग्राम होगा ही, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम जो है डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको आना है टेलीग्राम पे, और इधर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको अभी नहीं दिख रहा है, अभी कट हो गया है, तो इस प्रकार से आपको दिखेगा। मैं आपको समझा देता हूँ। इस प्रकार से कॉर्नर में भी दिख रहा है, ठीक है, कॉर्नर में दिख रहा है, तो उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही जो है ना आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो सर्च करिए। देखिए मिठुन स्टडी सेंटर, आपको मिठुन स्टडी एंड सेंटर। देखिए मैंने क्या सर्च किया, तो मैंने ये सर्च किया मिठुन स्टडी सेंटर, इतना आपको भी सर्च कर लेना है। सेम टू सेम एक अल्फाबेट जो है लिख लेना अक्षर। उसके बाद देखिए आपके सामने जो है ना ये ग्रुप खुल करके आ जाएगा। इसमें जो है टोटल स्टूडेंट की संख्या देखेंगे तो 4100 प्लस होगा, इसमें आ जाना है। और देखिए आपको जो है ना सभी बच्चे ज्वाइन ले रहे हैं, यहाँ पर PDF डाला जाता है। देखिए अभी आप ग्रुप में आओगे तो यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन का सबसे पहले ब्लू टिक में, नीला टिक में, तो इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा PDF जो है ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का जो है वीडियो डाला गया था, कुछ देर में जो है ना ये आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो देखिए सभी
सब्जेक्ट का डाला जाता है। आप लोग देख लीजिए, सोशल साइंस का डाला गया था और भी बहुत सारा है। देखिए यहाँ पर 10th का जो साइंस का था सबका डाला गया है। तो आपको एग्जाम जो है तुरंत ये डाल दिया जाएगा, आपको लिखने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। तो डाल दिया जाएगा और आप इस पर क्लिक करके भी PDF वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर से भी आप अगर पढ़ना चाहे फाइल्स के ऑप्शन में आइए, अगर आपका मन है पढ़ना तो इसमें आइए फाइल्स में, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत सारा PDF फॉर्मेट में मिलेगा जो कि आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो। तो उसमें 4 चांद लगाने वाला PDF है, जैसे कि यहाँ पर देखिए PDF वगैरह सब है, 293 प्लस फाइल्स होगा। इसमें आइए, यहाँ पर देखिए आपको फ्री में ये सब जो है ना नोट्स दिया जाएगा। ये सब फ्री है आपके लिए फुल, ठीक है। ये सब आइए यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। 2024 की तैयारी आप इस नोट से पढ़ करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी को धन्यवाद। और अगर आपको जो है हमसे पर्सनल में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप ये नंबर पर मैसेज हमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी साथियों को धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, उससे थोड़ा सा प्यार मिलेगा हमको, ठीक है। चलिए धन्यवाद।